तो आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलग। तो दोस्तों, मेरी दानपुर के पोथिंग गांव की यात्रा का तीसरा और अंतिम भाग आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो चलिए, आज मैं हूं दानपुर क्षेत्र के पोथिंग गांव के एक बेहतरीन खूबसूरत से तोक उछात में, जिसकी खूबसूरती और उपजाऊ भूमि ने मुझे बेहद प्रभावित किया और यह जानकर संतोष हुआ कि इस गांव से पलायन और गांव की अपेक्षा थोड़ा कम लगा। तो चलिए इस गांव की यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चल पड़ा हूं उस गांव की तरफ, जो कि एक और गांव है इस पोथिंग का, और काफी ऊंचाई पर पहुंच गया हूं मैं। यहां से बिल्कुल आसपास का इलाका पूरा एक्सप्लोर हो रहा है, देख सकते हैं आप। और रोड काफी खराब थी बीच में, तो मैंने दिखाया नहीं आपको। रोड बहुत ज़्यादा खराब थी, कहीं कहीं पे ठीक है, कहीं कहीं पे अरे बाप रे बहुत ज़्यादा खराब है। तो यही है पहाड़ों का, ऐसा ही है जनजीवन पहाड़ों का, क्या कह सकते हैं। तो इसी परिस्थिति के हिसाब से लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है, अपनी ज़िंदगी को ढाल लिया है। तो थोड़ा सा है अभी आगे, और बज गया है करीब 2 बज गया है दिन का। तो चलिए पहले चलते हैं इस गांव के एक दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है इस गांव का तोक, जिसका नाम है शामा ढूंगा। तो चलिए आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। एक बच्चा मुझे मिला है, ये यहाँ पर जीप से उतरा है ये। हाँ जी बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? गौरव मेहता। गौरव मेहता है। हाँ। तो कहाँ जाते हो पढ़ने? इंटर कॉलेज। ये यहीं पर? हाँ। तो कितना रोज अप डाउन करना पड़ता है पैदल? हाँ। कितने लोग जाते हैं? है 10-11 बच्चे। तो अभी आप पहले आ गए? हाँ। अच्छा, तो रोज गाड़ी से जाना पड़ता है, पैदल भी जाते हो? कभी गाड़ी मिल जाती, कभी पैदल। कभी गाड़ी मिल जाती, कभी पैदल। हाँ। कितने में पढ़ते हो अभी? 8 में। 8 में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पर भेड़ बकरियों का पालन होता है ज़्यादा, भेड़ों का ज़्यादा, तो उससे ऊन प्राप्त किया जाता है। चढ़ाई बहुत थी, 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई थी, मेरी सांस फूल गई है। वही खतरनाक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, वो मैं आपको अभी डाउन जाते वक्त दिखाऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन लोग मिलते हैं, कितने मिलते हैं। तो ये आपको जो लदे हुए दिखाई दे रहा है पूरा, ये आप माल्टा समझ रहे होंगे, माल्टा नहीं है। ये एक पहाड़ी फल होता है नींबू प्रजाति का, जिसको जामिर कहा जाता है। तो ये पेट रोगों के लिए भी, पेट के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है इसका रस। और यहाँ के लोग इसका स्क्वैश बना के स्टोर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा, वैसे आप खाओगे तो ये खट्टा होगा, तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, लेकिन इसका रस निकाल के इसमें कुछ मिलाते हैं, उसके बाद इसको रख लिया जाता है स्टोर करने। ये जाड़ों में जो है बहुत लाभ, मतलब इसकी चटनी भी बनती है और रस बना के भी रखते हैं आप लोग। तो क्या रस किस काम आता है इसका जामिर का? बकरी मिट्टी खाता है उसको भी खिलाता है। अच्छा, रस भी तो बनाते हैं? हाँ, रस। हाँ, तो रस जाड़ों में गर्मी देता है ना? हाँ, गर्मी देता है। हाँ, तो काफी इन लोगों ने लगाए हुए हैं पेड़। ये तो जहाँ लगाएंगे तो ये ज्यादा ठंडे इलाकों में ही होता है,
इसको आप गर्म इलाकों में लगाएंगे तो ये गर्म इलाकों में नहीं फलता। तो यहाँ पर ठंडा इलाका में काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार। तो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया हूँ रोड से, 2 किलोमीटर करीब मैं पैदल चला हूँ। मेरी हालत खराब हो गई और खड़ी चढ़ाई थी, मुझे मालूम नहीं था इतनी तगड़ी चढ़ाई मिलेगी करके। नीचे से मैं आया हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ से आया हूँ, जाते वक्त दिखाऊंगा। तो यहाँ इस गांव की जो ज़्यादातर मतलब जो रोजगार का जो आधार है आजीविका का, वो है भेड़ पालन। तो अभी फ़िलहाल भेड़ नज़र नहीं आ रहे क्योंकि भेड़ गए हैं जंगल। तो ये देखिए इनके जानवरों का गोठ इनका भी, और ये इनका पुराना घर है, ये इन्होंने बाद में बना लिया होगा। तो भेड़ आपको मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से बारिश के अभाव में कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ, मुझे लग रहा है पानी की दिक्कत है, पानी की प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये पानी गर्म करने के लिए कंटर लगा रखा है। ये देखिए ऐसे ही होता है पहाड़ों में। ये ईंटें, 3 ईंटें लगाए, 2 लकड़ी डाली, ऊपर कंटर रखा, उसमें पानी भरा, हो जाता है। देखिए अभी भी ये पानी इसमें अभी भी गर्म है, पता नहीं कब से रखा होगा ये, अभी भी गर्म है। अगर हाथ मुंह धोएंगे शाम को तो उसके काम में आएगा ये। ये क्या है, ये क्या है, इन्होंने ये बाढ़ कर रखा है यहाँ पर। अच्छा, ये मुझे लगता है भेड़ों का बाड़ा है। हाँ, ये भेड़ों का बाड़ा है जी, समझ गया मैं। मेरे ही दिमाग ने मुझे सवाल किया और मेरे ही दिमाग ने मुझे जवाब दे दिया। ये भेड़ों का बाड़ा है, यहाँ पर भेड़ रखी जाती हैं। लेकिन अभी वो भेड़ बेचारी गई हैं जंगल, वो आएंगी शाम को, तो उनसे भेंट नहीं हो पाएगी। तो मैं सोच रहा था उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देता। और ये जो है इनके जंगल का रास्ता है। जंगल तो ये खुद ही है जहाँ पे मैं आया हूँ, लेकिन ये जो है इनके जंगल का रास्ता है। यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह, घास पिरू जो भी है, ये लोग जाते हैं। और वो सामने देखिए ऊपर टॉप में एक मंदिर दिखाई दे रहा है। देखिए टॉप में अगर आप देख पा रहे होंगे एक मंदिर है। तो इसको चिरपतकोट धाम कहते हैं। तो चिरपतकोट धाम है यहाँ का बहुत प्रसिद्ध धाम है। तो चलना बहुत पड़ता है उसके लिए, तो फिलहाल मेरा जाना अभी संभव नहीं होगा। चिरपतकोट धाम है, तो मुझे वहाँ से भी दिखाई दिया था ये। मैं सोच ही रहा था ये मंदिर कौन सा है, रास्ते में बोर्ड लगा था चिरपतकोट धाम का, तो ये वो है। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आदमी लोग तो कोई है ही नहीं, आदमी लोग तो सब अपने काम में गए हैं, जंगल गए हैं। यहाँ पर सब लेडीज हैं। हो सकता है आगे मिल जाए, आगे को जाता हूँ मैं। देखिए गांव के लोगों का सीधा साधा जीवन, सिंपल, कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, आडंबर नहीं, कोई वो नहीं। और यहाँ भी पशुपालन, यहाँ पे गाय ज़्यादा पाल रखी हैं। देखिए यहाँ पे गाय पाल रखी हैं, भैंस भी हैं, लेकिन गाय ज़्यादा है। ये बैल है, ये खेत जोतने के काम आता होगा। अच्छा गांव है ये भी, लेकिन थोड़ा सा दुर्गम है। रोड बागेश्वर से, कपकोट से, उसके बाद फिर पैदल, तो काफ़ी कठिनाई भरी जिंदगी है गांव वालों की। हाँ, थैंक यू सर। इनसे कितना साल भर में निकालते हैं या 6 महीने में निकालते हैं? साहब कोई साल भर में बच्चा भी नहीं देता है, 6 महीने में, और कोई मर भी जाते हैं।
इनका ऊन कब निकलता है? ऊन ऊन तो हर तीसरे महीने में निकलता अच्छा, तीसरे महीने निकलता है। है। हाँ जी। तो मिल जाता है मार्केट उसके लिए या क्या बेचने जाना पड़ता है? ना कौन ले जाता साहब, ये घर में पड़ा है। घर में पड़ा है? हाँ, कौन ले जाता, ले जाने वाला कौन है? कोई कौन हो रहा? पहले भूटिया लोग करते थे, वो काम छोड़ दिया उन लोगों ने। अब कौन करता? हमारे कहने होता है, ये थैले बनाते हैं, थोड़ी बहुत बनाते हैं हम अपने हाथ से। तो जो इतनी मेहनत कर रहे हो भेड़ों में, फिर इसका क्या फायदा? फिर आप ऊन रखा? हाथ कोई ले जाता नहीं है, हम कहाँ डालें उसको। डिमांड तो सर है इसकी, ऐसा तो नहीं डिमांड नहीं है? नहीं, ऐसा हमारे वहाँ तो आती नहीं। फिर कहाँ बेचते थे इन्हें? कहीं नहीं बेचते, वो ऐसे ही पड़ा है। वो कहीं कीड़ा काटा जंगल में फेंक दिया। अरे यार, ये क्या? अच्छा, ऊन निकालना जरूरी होता है? हाँ, ना गर्मी हो जाती है। गर्मी हो जाती है तो देख थोड़ा सा है। ये एक तो सफेद वाला है, हाँ, ये काला वाला है। ये देखिए, ये होता है भेड़ का ऊन, इस तरह से निकाला जाता है। इसको क्या किया जाता है? इसका अगला प्रोसेस क्या होता है इसको साफ करने के लिए? सर्फ डालना पड़ता है। हल्का गुनगुना पानी बना लो, उसमें डाल लो इसको, फिर इसको खूब पानी से धो लो इसको 2 लठियों से। तो साफ दिखता था, बिल्कुल ऐसा दिखता है, क्या पता। फिर साफ दिखता है? साफ दिखता है। उसके बाद फिर जब रजाई वगैरह बनानी हो, कुछ बना तो आप लोग बना लेते हो? हाँ, हाँ, ये देखिए बड़ा कीमती है ये ऊन। हाँ। हालांकि इसके लिए अभी इनके लिए कोई इसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये बिक नहीं रहा, बता रहे हैं। हाँ, हमारे वहाँ और ये इतना गर्म होता है, इसका कुछ आप चीज पहन लें तो आपको हवा नहीं लगेगी, इतना गर्म होता है ये। तो आपका बिकता नहीं है कह रहे हैं आप? ना, हमारे वहाँ बिकता है। अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, खराब हुआ जंगल फेंका, क्या करना फिर, कहाँ डालें? बिक्री नहीं। कभी कभी कोई आ गया फेरी वाला तो वो ले आता है, बता रहे हैं? वो भी नहीं ले जाता है, वो खुद अपने के लिए बनाते हैं, उसको पैसे बनवाई देते हैं, रजाई बनवाई देते हैं बनवाई उससे। देते हैं। ये बड़ी समस्या है यार। क्या फायदा भी ऐसे भेड़ पालने की, इतनी मेहनत करके क्या फायदा है? क्या करता, कोई ले ही नहीं जाता है। चलो अभी ऊन में अपना कोई ले जाता है, 50-60 भेड़े हैं और इतना ऊन निकलता होगा हर तीसरे महीने। हाँ, समझ नहीं आई बात। चलो, यही है ऐसे। इसको हम सर्फ में डालते हैं, इसको ऐसे फाड़ते इसको ऐसे करके फिर सर्फ में गुनगुना पानी डाल के देखो तो ऐसे बिल्कुल रूई जैसी हो जाती है, साफ सुथरा। चलिए, हाँ, ये देखिए यहाँ के जो लोग, जो पुरुष हैं, ये भी मैंने शारीरिक श्रम करते हुए देखे हैं। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? जंगल से सर। नमस्कार, क्या नाम है? मैं मोहन सिंह मेहता सर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे साहब, तो ये क्या ला रहे हैं? ये क्या है? ये जंगल से सौंग काट के ला रहा हूँ। सौंग कहते हैं इसको? सौंग। अच्छा, इसको गाय भैंस खाते हैं? गाय भैंस खाते हैं। हाँ। फिर भैंस है, ये खाएगी सर। इतना ही मिला? बस इतना ही। अच्छा, बाकी अब बुढ़ापे में क्या होता है? नहीं सर, बुढ़ापा नहीं, ऐसा मत करिए। देखिए, यहाँ के जो पुरुष हैं वो भी महिलाओं के बराबर भागीदारी करते हैं काम में। ये मैंने सरयू पार साइड देखा है। सरयू वार साइड कम है, वो लोग अपना और रोजगार जरूर कर रहेंगे, लेकिन शारीरिक श्रम जो है यहाँ पर पुरुष लोग महिलाओं के बराबर करते हैं। अच्छा, तो आप कहीं नौकरी करते थे पहले? नहीं, कहीं नहीं, शुरू से घर ही है? घर ही में है शुरू से। तो घर से ही, घर बैठ रह के ही कर दिया इतना? बस मैंने पूरा। क्या बात है। तो लोग जो भटकते हैं दिल्ली पंजाब, यहाँ पन इधरपन, वो फिर? अब तो ये तो अपना अपना वो है, क्या किया जाए। तो अच्छा, आप शुरू से ही घर थे और घर में रह के? शुरू से घर हूँ। बच्चे वगैरह यहीं से अपना अपना प्राइवेट जॉब करते हैं बच्चे। खेती बाड़ी है, सूखा पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि घर छोड़ना मजबूरी है, नौकरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मोहन सिंह मेहता जी की तरह, वो उन्होंने कभी बाहर गए ही नहीं। नहीं, जिंदगी में बाहर देखा ही कहाँ हमने। क्या करना चाह? भैंस बुत। अच्छा, तो घा पात छो आजकल जंगलपन? नहीं, जंगल में घास तो कहाँ है। तो फिर ये टहनी आ रही है। टहनी तो तेल के होल पे तो ये तो खाली बकरी के बच्चों के लिए, बकरियों के लिए है। तो ये तने लीजिए क्या करछा पे? ये तो गाजो धर रखो। ओ, ये कौन पे गाजो धर रखो? हरी घा नहीं बोए? हरी घानी। अच्छा, तो केले एले हैं, पत्ते हैं, ये टहनियां हैं। सुगो ना चौमासपन तो थुप देल फैल छू चौमास। ये पुनः नहीं देखा हमने। तो कदू दूध दिछो यो भैंस? दूध देता है अच्छा, थोड़ा बहुत देता है। 4 साल हो गए, देता रहता है अभी। क्या बात है। गायबंद है, उसके बाद भी दे रहा है। ये आपकी सेवा का कमाल है, आपकी सेवा का कमाल है नहीं? ये बात है। वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, इसी की है। अच्छा, इसी की है। हाँ भाई, क्या? अरे बाप रे, तुम डर रहे हो? ये देखिए 4 साल हो गए हैं फिर भी दूध दे रही है। ये सब इनकी मेहनत का कमाल है। अगर हाँ, नौकरी नहीं किया, मोहन सिंह मेहता जी ने नौकरी नहीं किया और घर में रह करके ही किया। बहुत कुछ है, लेकिन क्या है यहाँ कुछ नहीं। पत्थर फोड़ के क्या करेगा? हाथ कट जाएगा उसका। यहाँ पत्थर फोड़ के क्या करेगा बताइए? बाकी रोजगार आप लोगों ने कैसे किया? कोई फैक्ट्रियां जो नहीं, कोई कंपनी जो नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, क्या करेगा? मजबूरी है, क्या करें फिर? मजबूरी है, क्या करेगा?
लेकिन आप लोगों ने तो किया, आप लोग तो कर रहे हो। कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए इनकी देली थोड़ा सा खोली अलग टाइप की, ये हमारा सदर दरवाजा खोली इसको कहा जाता है। तो इसमें देखो एपड़ वगैरह दिए हुए हैं, तो ये हमारे जैसी ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है इनके मकानों में और हमारे मकान में, थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये भी लगभग उसी शैली का मकान है, लेकिन पहले का है, बाहर की बनावट थोड़ा सा इनकी अलग है। तो ये देखिए देली में एपड़ वगैरह दिए हुए हैं। देली जो हमारा जो दरवाजा होता है ये हमेशा छोटा रखा जाता है। इसका रीजन होता है अगर हम घर के अंदर प्रवेश करें तो सर को झुका के जाएं। हालांकि इनका थोड़ा सा बड़ा है, अदरवाइज मैंने बहुत जगह देखे हैं जो दरवाजे छोटे होते। तो ये घास रखने का नीचे इन्होंने बना रखा है, जैसे कि और जगह आप देखते होंगे। देखिए घास है, कृषि यंत्र है, वल्ला पल्ला, डोके ओके, ये सब चीजें यहाँ पर घर के नीचे रखी जाती हैं। और ये दूसरा घर है, इसमें ये थोड़ा सा अलग है। देखिए गोठ में ऊपर अपना रहते हैं लोग, नीचे गाय ये देखिए ये देखिए बकरी का बाड़ा। हाँ भाई ये देखो सब अंदर। हाँ सही हो रहा है तुम्हारा, सही हो रहा है। ये देखो अंदर इनको कैद कर रखा है, अभी इनको घास पानी दिया जाएगा। तो ऐसा है हमारे पहाड़ों का कल्चर। हमारे जो पशु मवेशी हैं ये भी हमारे परिवार की तरह ही रहते हैं, बिल्कुल इनको परिवार की तरह रखा जाता है घर के नीचे, बिल्कुल इनको कोई तकलीफ ना हो। रात बेरात कोई अगर तकलीफ हो तो हम उनकी आवाज सुन करके उनके पास चले जाएं। तो यही चीज है, अपने बिल्कुल नजदीक रखा है। लेकिन आजकल कुछ लोग कुछ गांव में मैंने देखा है घरों से अलग गुआड़ बना देते हैं, वहां पर उनके पशु और जानवर रहते हैं। तो ये भी है, लेकिन अपनी भी व्यवस्था है, अपने अपने तरीके हैं। लेकिन फिलहाल ज्यादातर 90% जो है ऊपर नीचे आवास, नीचे खर्क मतलब पशु मवेशी जहां रहते हैं उन्हें खर्क कहा जाता है। तो अच्छा लगा मोहन सिंह मेहता जी की बातें सुन के, मेरा 4 गुना उत्साह मेरा बढ़ गया। दिल भर गया। और जितनी यात्रा की थकान थी, चढ़ाई की थकान थी, वो मेरी दूर हो गई। आपने जो बातें कही हैं वो बिरला ही व्यक्ति कहता है पहाड़ में, क्योंकि आदमी रोजगार को रोता है और बहुत चीजों को रोता है, लेकिन आपने बहुत चीजें अच्छी बताई, मुझे अच्छा लगा। और आपका जो आत्मविश्वास देख करके मुझे अच्छा लगा। और आप एक प्रेरणा हो। आज आप बचपन से आज तक कभी पलायन आपने नहीं किया, कभी अपने घर छोड़ के नहीं गए, लेकिन आज के समय पता नहीं समय की क्या मांग है, मजबूरी है। अब देखो इस उम्र में कहीं 37 साल की, अब 66 साल की उम्र है, कहीं होगी नौकरी, कहीं जॉब होगा मेरे लिए। देखिए जैसा आपके अंदर आत्मविश्वास है तो हो सकता है आपको कहीं भी मिल जाए, है ना, आपको कहीं भी मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर वो होना चाहिए, वो आपके अंदर मैंने देखा। चलिए सर बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके कहाँ पढ़ते हो? इंटर कॉलेज पोथिंग में। आपने मुझे देखा था वहाँ? हाँ। किस वक्त? जब आप वहाँ अच्छा आपने समझ गया था मैं, क्योंकि सब बच्चे मुझे ही देख रहे थे। तो कितने पढ़ते हो? 8th में। तो यहाँ से कैसे जाते हो? सुबह पैदल ही जाते हो या कुछ गाड़ी? सुबह पैदल जाते हो। तो कितना पड़ जाता करीब किलोमीटर? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल आना, 2 किलोमीटर जाना। चलिए आदत पड़ गई है ना। अच्छा स्कूल में पढ़ाई ठीक होती है? हाँ। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। हाँ ये बच्चे वहां पढ़ते हैं जहाँ पे मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में आपको स्कूल दिखाया था। हाँ जी क्या हाल है? अरे डर क्यों रहे हो? अच्छा डरता है, रहने दो। धन्यवाद, बहुत बहुत प्यास लगी थी। कितने पढ़ते हो? 6 में। वही पोथिंग में ही? अच्छा तो आप भी रोज जाते हो यहाँ से पैदल? हाँ। अच्छा सब कितने लोग हो जाते हैं? 7-8 लोग हो जाते हैं। शाम और गर्मियों के दिनों में कितने बजे उठना पड़ता है सुबह जाने के लिए? 6 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे का स्कूल। और कुछ आपकी हॉबीज हैं, कुछ शौक वगैरह है? खेलना बस, वो तो सभी का होता है, कोई अलग बताओ ना। सिंगिंग है ना, और डांस भी? अच्छा गा सकते हो गाना? गाना मुंह से पूरा नहीं बोल सकती, नाच सकती है, डांस कर सकती हो। अच्छा ठीक है, डांस का शौक है। तो ये है शामाढोंगा गांव। तो गांव के लोगों की जिंदगी काफी सीधी है, सरल है, छल कपट से बिल्कुल दूर है, शो ऑफ से बिल्कुल दूर है, बहुत ही सिंपल। मतलब अभाव में होने के बावजूद भी लोगों के अंदर पॉजिटिविटी इतनी है। मैंने आप जो अभी मेहता जी को सुना आपने,
तो ये चीज़ है। बाकी रोजगार बेरोजगारी तो सब जगह चलता रहता है, सुख दुख चलता रहता है, दुर्गम सुगम चलता रहता है, लेकिन ये दुर्गम होने के बावजूद भी एक अच्छा इलाका मुझे लगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पोथिंग दूनी के अच्छा अच्छा, तो यहाँ कैसे वैसे आए बैठने अच्छा 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 खेती बाड़ी बस ऐसी है, ये चल रहा और एक ही है, ये ग्राम सभा तो एक ही हुआ, ग्राम सभा एक ही हुआ ये। अच्छा, और कुछ करते हैं इसके अलावा कोई रोजगार का क्या? क्या रोजगार करे, हाल भी रोजगार है, लेबरी करते हैं कभी। ओह, मिल जाती है कहीं तो। कहीं मिल गई। पहले क्या करते थे? कुछ नहीं, बस यही लेबरी गांव में ही थे, शुरू से घर ही थे आप भी, मतलब आप बाहर नहीं गए कभी। तो देखिए एक सेकंड एग्जांपल और मिला मेहता जी के बाद। जोशी जी हैं, पोथिंग के हैं, लेकिन एक इन्होंने ये कह रहे हैं कि हम कहीं बाहर नहीं गए, जो भी किया घर ही कहा, लूण के संग रोटी खाई घर ही खाई, और तरमाल खाया घर ही खाया। सही है, हाँ ये चीज है। तो यही चीज है आजकल, लेकिन अब समय बदल गया सर, अब ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं। आपकी पीढ़ियां, हमारे बाद वाले लोग बार भाग गए सारे, सब ऐसा जिंदगी नहीं जी सकते, है ना। और ऐसा नहीं आपने हमेशा अभाव जिया होगा, आपने मजे भी करे होंगे ना, पहाड़ का आनंद लिया होगा, आबो हवा का आनंद लिया होगा, अच्छा भी खाया होगा, है ना, ये चीज। पटा भी पहना होगा, अच्छा भी पहना होगा, लेकिन आज का समय थोड़ा सा बदल चुका है, बहुत परिवर्तन हो गया, काफी परिवर्तन हो गया। अब आने वाले समय में और क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो चलिए ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ओके, ठीक है, प्रणाम सर, चलते हैं। ओके सर, आप अर्जी यही रहो, तस्वीर ले लेना तो ले ली। तो अच्छा था गांव भी, लेकिन अभावों के बावजूद भी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, आपने देखी, आपने तो वो बिल्कुल चकित करने वाली, क्योंकि बहुत सारे गांव में ऐसा है, आदमी रोजगार के लिए रोते हैं और पलायन के लिए रोते हैं, बहुत चीजें हैं, सुविधाओं के लिए रोते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना दूर आने के बावजूद भी लोगों के चेहरों में बहुत एक आत्मविश्वास है। लेकिन देखिए सुख दुख लगा रहता है, रोजगार बेरोजगारी लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ों में की जो आबो हवा है, यहाँ का जो मिट्टी में जो बात है, खुशबू है, वो एक अलग ही है। तो इसके लिए आदमी यहाँ से छोड़ के नहीं जाता है, जो जाता है वो मजबूरी में जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये है जामेर, ये देखिए इसको कहते हैं जामेर। इसको थोड़ा सा मैंने खा लिया ना, तो सर्दी जुकाम है तो नहीं हो जाएगा, होगा, और है तो नहीं होगा, और नहीं है तो कभी नहीं होगा, ये होता है ना। तो ये चीज़ है। तो कभी जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वही इसकी वैल्यू जानते हैं, इस फल की। हालांकि लोग तो नींबू, संतरा और माल्टा में ही जी अपना फेंक देते हैं, अपना मन, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ें भी खानी चाहिए। तो इसको मैं भी खाऊंगा नमक लगा करके, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो ये मैं ढूंढ रहा था, कई दिनों से ढूंढ रहा था जामीर को, तो आज मुझे जामीर मिला है। देखिए कितना लदा है, देखिए, और घर के आगे जो पेड़ लदा है वो बहुत अच्छा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो फिलहाल बज गए शाम के 5। तो यह है उछात गांव। तो यह है पोथिंग गांव का तोक है, उछात। पोथिंग बहुत बड़ा गांव है। उसी जो अभी मैं पहले गया था वो था शामा ढूंगा, वो भी पोथिंग का तोक ही था। तो यहाँ पर एक दुकान है, स्टेशन है छोटा सा, यहाँ पर लोग रुकते हैं, गाड़ियाँ भी रुकती हैं, और ऊपर गाँव है। और देखिए कुछ दुकानदार यहाँ पर सड़क के किनारे मूंगफली भून रहे हैं। देखिए आपको पहाड़ों में इस तरह के नज़ारे आम दिखाई देंगे। खुद ही कच्ची मूंगफली खरीद के लाते हैं ये लोग, खुद ही भूनते हैं। ये देखिए क्या नज़ारा होता है ये। वैसे आप देखेंगे तो ये आपको साधारण लगेगा, लेकिन ये साधारण नहीं है। आप पहाड़ों की वादियों के बीच में, पहाड़ों के मौसम के बीच में, आप एकांत में आपका गांव हो और इस तरह की चीज़ें हो तो बात ही क्या। हाँ जी भैया, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से? बाजार से कच्ची लाए होंगे पहले? अच्छा, तो रोज भूनते हैं? इतनी बिक जाती है रोज? हाँ, रोज बिक जाती है, 1-2 किलो बिक जाती है दिन। 1-2 किलो बिक जाती है। अच्छा, तो ये भूनने का जो तरीका है वो आपने बिल्कुल बालू में भूने जाते हैं। बालू में हो जाता है, सावधानी से, जले भी ना और कच्चे भी ना रहे। ना। बालू गर्म होने देना पड़ता है। बालू गर्म होने पड़ता है, और ज्यादा भी आंच नहीं होनी चाहिए, वो जल जाते हैं। ये देखिए बांस का जो हॉड़ लगा रखा है नीचे इन्होंने, देखिए ये भी गाँव की संस्कृति के साथ ये भी आपको चीज दिखाई देगी, क्योंकि भुनी भी लाएंगे तो वो महंगी पड़ेगी, है ना। हाँ, खुद भूनेंगे तो थोड़ा सा 2-4 रुपये निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये दुकान है इनकी, यहाँ पर गांव की दुकान है, एकमात्र दुकान है यहाँ पर गांव में। और नीचे भी गांव है और ऊपर भी गांव है।
और गांव ये भी ठीक ठाक है, अच्छा गांव है। लेकिन मुझे एक सड़क से ऊपर एक घर दिखाई दे रहा है लंबा चौड़ा, तो मेरा यहाँ जाने का मेरा मन हो रहा है एक बार। तो मैं एक बार वहाँ पर होके आता हूँ ऊपर। ये किनका घर है पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा बंद लग रहा है वो, यहाँ से भी दूर से ही नज़र आ रहा है कि घर बिल्कुल बंद है। तो एक बार मैं, अभी थोड़ा टाइम बचा है, मेरा दिन अभी काफ़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ हो आता हूँ ऊपर। तो ये घर पे मेरी नज़र दूर से पड़ी और मैं देखते ही समझ गया कि इस घर में फ़िलहाल कोई नहीं है, ये घर छोड़ा हुआ है। लेकिन घर के बगल में ये फल का पेड़ इतना लदा हुआ, ये मुझे बड़ा मतलब एक तरह से अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है कि इन फलों को खाने वाला कोई नहीं है। 5 परिवार इस बाखली में रह करके गए हैं, रह करके पल के गए हैं। तो आज इस शानदार बाखली को मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई भी घर में कोई भी मतलब कोई ऐसा टूट फूट या कोई ऐसी चीज़ लग ही नहीं रही है। मुझे लगता है इन्होंने बाद में रिपेयरिंग भी करवाया है इसे। ताले भी लगे हैं घर पे मोटे मोटे, इसको रिपेयर करवाया गया है, क्योंकि मुझे ऊपर जो है टीन ये नई डाली हुई लग रही है। पहले ये पाथर का होगा 100%, तो उसके बावजूद ये पता नहीं कितना कब आप आते होंगे कब नहीं आते होंगे। ये बहुत दर्द होता है यह देखकर उजड़ रहा है घर अपना। ये है खाली होते गांव और वीरान पड़ी बाखलियों की बेबसी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी न हो तभी लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों की बनाई देली दहलीजों को छोड़ने पर विवश होते हैं और अंत में पलायन को ही आखिरी विकल्प समझते हैं। किसी जमाने में ये घर आंगन, ये बाखलियां शान थी इन पहाड़ों की। बेशक इन कच्चे घरों की बुनियाद मिट्टी और पत्थरों पर खड़ी हो, लेकिन भावनाओं और रिश्तों की बुनियाद बेहद मजबूत और टिकाऊ है। इसका मोल बस वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बचपन से जवानी तक का एक बड़ा दौर यहाँ गुजारा है। ये खंडहर करते हैं बयां, ये इमारत भी कभी नई थी। तो कहाँ कहाँ ये लोग होंगे, कहाँ कहाँ ये लोग बसे होंगे, फैले होंगे, तो मैं सब पता लगाऊँ, कोशिश करूँगा। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि इनमें से किसी एक परिवार से मैं बात कर सकूँ, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे कहीं हो। तो मैं सबसे पहले तो प्रणाम करूँगा, नमस्कार आप सबको। जिनका भी घर है, नाम मुझे पता नहीं है, मैं पूछ लूँगा गाँव में। तो बड़ा बुरा लग रहा है मुझे, इतने बड़े बड़े ताले मुझे चिढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई मिलता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन इतना ही कहूँगा, आपके घर के आगे जो इतना बड़ा फल का पेड़ है, ये इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरे मालिक आए, कब मेरा बोझ कम हो। लेकिन फ़िलहाल इनका बोझ मुझे लग रहा है गांव वाले ही कम करेंगे, या फिर कोई हो सकता है ये फल इनको पहुंचाए जाए किसी के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा। और यहाँ पर एक नल लग रहा है मुझे, ये मुझे लगा सब पानी फुल है। ये देखिए फुल पानी है। और नल भी पुराना है, काफ़ी पहले का नल है, आजकल वाला नल नहीं है। तो काफ़ी मीठा पानी है इसका। तो एक बार फिर इस घर के लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और जानना चाहूँगा मैं कि ये कौन कौन है और कहाँ कहाँ रहते हैं। अरे बाप रे, पेड़ नींबू का, गजब। किसका है?
वाह, और ये तो पूरा लगदक हो रखा है ये। लो जी, शाम के बज गए हैं करीब 5:30। तो मैं यहाँ पर रुका हूँ उछाद गांव में। तो यहाँ पर तो मैं आया था तो उन्होंने रुकने का आग्रह किया, अदरवाइज 3-3:30 बजे करीब मेरा टाइम था बागेश्वर का, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो पहले इनका नीचे गांव में था, वो इन्होंने वहाँ से छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। इन्होंने यह सीमेंट का बना लिया है और बता रहे हैं इसके लिए, इस मकान के बनाने के लिए 20-25 साल पहले मकान बना है, जब यहाँ पे रोड नहीं थी। तो इसके लिए जो बिल्डिंग मटेरियल है वो भराड़ी से घोड़ों में, खच्चरों में आया था। सरिया, सीमेंट, रेता पेता, जितना भी चीज़ें होंगी वो सारी घोड़ों में आई थी। सोचो आप, यहाँ से भराड़ी कितना है, कितना ज़्यादा नीचे डाउन में है और ऊपर कैसे सामान चढ़ाई में लाया गया होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में मुझे सोच सोच के ही सोच पड़े हैं। तो ये छत से पूरा इलाका एक्सप्लोर हो रहा है। देखिए 5:30 बज गया है, अंधेरा हो गया है, सूरज डूब चुका है। देखिए उस पहाड़ी के पीछे सूरज डूब चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी विजिबिलिटी अच्छी है मोबाइल की, इस फ़ोन की। तो थोड़ा बहुत मैं अपना समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। और इसकी बैटरी डाउन हो गई है और यहाँ लाइट नहीं है। यहाँ लाइट कब से नहीं है, सुबह से नहीं है, और आएगी नहीं आएगी कोई पता नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मैं मैक्सिमम सोच रहा हूँ शूट कर लूँ, और पता लगा बाद में बैटरी डाउन हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैक्सिमम शूट में और यहाँ पे कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो छोटी हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, यहाँ पर नींबू, संतरों, माल्टों की बहार है। मतलब कौन खाए हो रही है, कौन खाए हो रही है, मतलब कौन, कोई नहीं खा रहा है, छू भी नहीं दे रहा है। अदरवाइज जो इन नींबुओं की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर नहीं होते हैं, एक एक नींबू को लोग तरसते हैं, एक एक नींबू दाने को लोग तरसते हैं, लेकिन यहाँ पर बेचैन हो रखी है, बिल्कुल दैल फैल हो रखी है नींबू की। ये देखिए नीचे पानी लगाने का एक नया स्टाइल, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो चक्कर घूम रहा है ये पूरे प्याज में, ये पूरे प्याज में पानी फेंक रहा है। ये भी अच्छी बात है। ये नई नई चीज़ें चल चुकी हैं आजकल, बदलते समय के साथ साथ खेती बाड़ी की चीज़ों में नई तकनीकें, नए नए जुगाड़। तो देखिए यहाँ पर भी ये मोहन के होल बना रखे हैं, इसके अंदर जो है बॉक्स होगा। मोहन छुड़ाना था ना तुम्हें, वो वाल में छना। ये देखिए इसमें, इस वाले छेद में मौन होंगे। हाँ ये देखिए, ये इसके अंदर मौन होंगे। अभी भी वो आराम कर रहे होंगे। हेलो, कोई है अंदर? कोई है? कोई है अंदर? नहीं है, आराम कर रहे हैं बेचारे, आराम करने भाई ना, उनके आराम से है। दिन में आएंगे, कल सुबह आपको दिखाऊंगा, इस छेद से मौन दिखाऊंगा। इसके पीछे जो है बॉक्स लगा होगा, तो बड़े तरीके से उसको लीपा जाता है मिट्टी और गोबर से। उसके बाद तो जब मकान जब बढ़ी तब बढ़ेगी हो। अच्छा, तो कदू हूँ मौन निकल जाने। अच्छा, ह्यून में और कार्तिक में है, जेठा में है। तो आजकल आज हाँ फूल के नहीं भाई ना। हाँ, तब जब फूल होंगे तब मधुमक्खी भी खाएंगी। बस ठीक है, ठीक है, चैत के महीने में हो जाएगा। चलिए, आपके काम आ जाता होगा शहद। ये कितना, 1 बोतल 2 बोतल निकल जाता है। चलो बढ़िया, ये होता है। देखो अच्छा, लड़की ले गई, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये चीज होता है। देखो घर की चीज, देखो कोई पैसा नहीं, फ्री फंड, फ्री फंड, एक डबल ना। घी फ्री नहीं, घी में तो फिर भी तो तुम बहुत बुत कर छा ना, तुम्हें क्या बुत कर छा के ना। ये है देखो, मधुमक्खी के पालन में ये है हो ये। और इसको कुछ लोग बेचते भी हैं और अपना 1000 में बोतल जाती है, 1.25 किलो की, 1.25 किलो की बोतल 1000 में जाती है। तो ये हमारे रहने का इंतजाम यहाँ पर है, आराम से यहाँ पे सोएंगे हम। अभी तो लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। लाइट आज सुबह से नहीं है, पता नहीं लाइट आती नहीं आती है। फिलहाल ये कमरा हमारा है रहने का, हम यहाँ पे रहेंगे आराम से, और सुबह आपको फिर गांव का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को मैं करूंगा यहीं पे समाप्त, क्योंकि इसकी बैटरी भी डाउन हो रही है और शाम भी हो गई है। तो चलिए इसको रखते हैं, इस वीडियो को मैं ब्रेक देता हूँ। आप लोग इंतज़ार करिए इसको सुबह तक का, और सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग बने रहेगा चैनल के साथ, और इससे पिछली जो वीडियो मैंने डाली है पोथिंग वाली, उसको आप इंजॉय करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सभी को एक बार नमस्कार सुबह की। और सुबह का बजा है करीब 6:15। तो रात मुझे नींद बहुत जल्दी आ गई थी क्योंकि पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेरी परेड हो गई थी थकान से। तो सुबह मेरी करीब 5:30 बजे नींद खुल गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने थोड़ी देर मैच देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, और आखिरी विकेट बचा था इंडिया का। और खुशी की बात यह है कि फॉलो ऑन बचा लिया है इंडिया ने। अब उसके बाद विकेट गिरने के बाद वहाँ बरसात आ गई तो मैच रुका हुआ है, तो मैं छत में आ गया थोड़ी देर के लिए। तो मतलब जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सुबह सुबह पहाड़ों का नज़ारा जो है बेहतरीन अलहदा होता है। तो इन पहाड़ियों में जो गांव है छोटे छोटे दूर आपको दिखाई दे रहे हैं, मजबूरी है जा नहीं सकता, अदरवाइज मेरा मन बहुत हो रहा था ऊपर। वो लंबा सा आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर जाने का मेरा बहुत मन था। देखिए लंबी लाइन से बिल्कुल पहाड़ी बाखलियाँ बनी हुई हैं ऊपर, बहुत मन हो रहा था मेरा, लेकिन अब इतना नहीं आज टाइम है, अदरवाइज मैं जाता ज़रूर। तो यह है गांव का नज़ारा। वो सामने आपको दिख रहा है पुथिंग, ये पुथिंग गांव है ये, जिसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी। और आसपास का इलाका है पूरे गांव ही गांव है। देखियो ऊपर नीचे ऊपर सब गांव ही गांव है, छोटे बड़े, लेकिन मेन गांव जो है पुथिंग है। ये सब पुथिंग के तोक हैं। और जिस गांव में मैं आया हूँ वो भी पुथिंग का तोक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज किसी अनजान पहाड़ी गांव में एक नाइट स्टे करना, उसके बाद सुबह ये सीन आपको दिखाना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए लोगों की दिनचर्या शुरू हो गई है, लोग जल्दी उठ गए हैं। कोई अपने गाय भैंसों के काम में लगा है, कोई चाय बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखिए दूर खेत में मुझे लोग सर में टोकरी लेकर के जाते हुए दिखाई दे रहे। हो सकता है आपको ना दिख रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहे हैं। वो 2-3 लेडीज़ें जा रही हैं, वो सर में डाला डाल। ओ देखिए नीचे वो किनारे, अब पेड़ के पीछे छिप गई। तो यह है, देखिए हम लोग बिस्तर से उठे नहीं हैं भी, वो लोग अपना उन्होंने कितना कारोबार कर लिया होगा, शुरुआत कर लिया होगी कारोबार की। तो दिनचर्या लोगों की शुरू हो चुकी है। सुबह पहाड़ों पे ऐसे ही होता है। आप लोग भले ही अभी बिस्तर से उठे ना हो, कोई हो सकता है सो के ना उठा हो, कोई हो सकता है बिस्तर से ना उठा हो, लेकिन लोग अपने कारोबार में लग चुके हैं। और सभी पहाड़ों के गांव घरों में ऐसा ही होता है। और लोगों ने कितने काम शुरू कर दिए हैं, कब से उठ के आधा कारोबार कर दिया है लोगों ने। देखिए चाय बन रही है हमारे लिए, सबके लिए बन रही है, हमारे लिए नहीं सबके लिए बन रही है। तो ये देखिए कहीं कहीं पे गोट मकानों मतलब रसोई जो है घर मकान के में ही होती है, लेकिन इन्होंने तो अलग बना रखी है। तो इसमें थोड़ा ठीक रहता है, सब लोग बैठ करके खाना पीना खाओ, बैठो अपना बर्तन अंदर ही। तो हाँ जी नमस्कार। ये देखिए मगरमच्छ भी बैठा है एक,
ये तो हर जगह मिल जाते हैं। ये मगरमच्छ हर जगह मिल जाते हैं। हाँ भाई, आग सेक रहे हो? ढड़ुआ है ना ये? अच्छा बिल्ली है। आग सेक रहे हैं? आग देखिए कंटर पर रख दिया है पानी, हाथ मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए। चलिए हम पीते हैं चाय, उसके बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए जाड़ों की लकड़ी का इंतजाम इस तरह से किया गया है। गोल एक ढेरी सी बना करके ऊपर इसमें चीड़ की जो पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते, इसको पिरूल कहा जाता है, उसके ऊपर एक छत सी बना करके उसको ढका गया है ताकि बारिश आने पर ये लकड़ियाँ भीगे ना। देखिए काफ़ी करीब स्टॉक रखा हुआ है लकड़ियों का। हालांकि लकड़ियाँ और भी होंगी, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए, क्योंकि जाड़े के 2-3 महीने यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, तो इसके लिए इंतज़ाम रखा हुआ है। तो बिल्कुल साधारण सा इंतजाम है। देखिए ऊपर पिरूल की पत्तियों को ऊपर से रखा गया है ताकि इस पर बारिश आने पर भीगे ना। तो यह है गांव वालों का दिमाग। देखिए तो ये जंगल का रास्ता है, तो यहाँ से आगे फिर जंगल ही जंगल है। और देखिए बांज के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये ठंडे इलाकों में ही होते हैं। और दूसरा इसकी पत्तियाँ जो है, जो भारी पत्तियाँ, वो जानवर खाते हैं, इसे पऊ कहा जाता है। देखिए जंगल का रास्ता है, ऊपर पता नहीं कहाँ तक ये जंगल जाता होगा। तो लेकिन फिलहाल मुझे जंगल नहीं जाना है, मुझे जाना है ऊपर की बाखली में। तो ऊपर 2-3 घर दिखाई दे रहे थे, तो मैं खुद ही अकेला ही चल पड़ा हूँ। बाकी घर के लोग अपने काम में लगे हैं, तो उनको मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, तो मैं खुद ही चले जाता हूँ। अच्छा ये शायद स्कूल है कोई। मैं सोच ही रहा था कल कि ऊपर कुछ स्कूल जैसा है, ये स्कूल ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये स्कूल दिखाने का मेरा मकसद यही था कि यहाँ से जो भी लोग इस स्कूल से निकले होंगे तो उनको अपने स्कूल के दिन याद आ जाए। सुबह का समय है, लोग हम ही फालतू निठल्ले घूम रहे हैं, बाकी सारे लोग तो अपने कारोबार में मस्त हैं। कोई घास को ले चला गया है, कोई अपने जानवरों को देखभाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बिल्कुल पानी की छलबल है, बिल्कुल बाहर है पानी की। और इसी वजह से यहाँ पर साग सब्जियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं। यहाँ के लोग बता रहे कि बाज़ार से
मतलब महीने में एक आध बार कभी कोई सब्जी आ गई तो आ गई, अदरवाइज 12 मास यहाँ पे सब्जी रहती है, गर्मियों भर, बरसातों भर और जाड़ों भर। यहाँ पर आजकल देखा जा रहा है कई गाँव में ऐसा है, लोग बाजार से सब्जी लेके जाते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। मिट्टी भी उपजाऊ है, उसके साथ साथ पानी की मात्रा, पानी की जो बहुलता है बहुत है। ये देखिए माल्टे का पेड़ लदा हुआ, बिल्कुल फुल लदा हुआ है। इतने सारे माल्टे, कोई खा भी नहीं रहा है इनको, देखो, क्योंकि ठंडा भी होता है ना, इसलिए यहाँ के लोग कम खाते हैं। बाकी अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को इसको भेज देते हैं, अगर कोई जाने वाला हो तो। अगर जिसको खाना है वो यहाँ आकर के खाए। मतलब पहाड़ का कोई गांव इतना मतलब प्राकृतिक संपदाओं से बिल्कुल भरा पड़ा है, ये मैंने बहुत कम देखा है। और जितने गांव देखे उनमें से ये एक है। मतलब फलों का तो पारावार ही नहीं कोई, इतने फल है, जहां देखो मुंह करके निकलो उधर फल ही फल है। बाकी शाक सब्जियां भी बहुत अच्छी हैं और पानी भी की मात्रा भी, पानी की जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुतायत है। तो ये चीज़ है, देखिए जिधर मुंह करके निकलो उधर ही फल है। कौन खाएगा इन फलों को? जो रहेगा वो खाएगा। ये देखो, ये देखिए इधर भी माल्टे ही माल्टे हैं, चारों तरफ फल ही फल। भैंस अच्छी नस्ल की भैंस है, देखो। पालक हरी सब्जी की तो पूछो ही मत। इस घर के लोग शायद अभी काम में गए होंगे कहीं, क्योंकि सुबह का समय है ना, हम ही फालतू घूम रहे हैं, बाकी सब लोग अपने काम में मस्त हैं। जिस गांव में जल हो, जंगल हो, जमीन अच्छी हो, तो उस गांव से पलायन क्यों है? ये सवाल बड़ा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इन्होंने गाय पाली है, जिसको बांज की पत्तियां खिला रहे हैं। ये ज्यादातर यहाँ पे इस वक्त घास नहीं है। क्या है, कोयराल है, ये बांज है? अच्छा, तुषार के पत्ते। तो ये खाते हैं जानवर, ये खा लेते हैं इसको? हाँ जी, हाँ आप ठीक हो? अच्छा, तो यहाँ पर जो है तुषार ज़्यादा होता है, हमारे वहाँ तो तुषार होता नहीं है ये। तो इससे बताते हैं दूध बढ़ता है, और दूध भी बढ़ता है, और जाड़ों में जो है इसको खिला के जो जानवर हैं उनको शरीर में गर्मी रहती है, तो इसलिए तुषार खिलाया जाता है। ठंडे इलाकों में होता है, हमारे वहाँ तुषार नहीं होता है। हमारे वहाँ बाज और बुरांश और कोयराल होगा। ये देखो एक और आए। हेलो, अच्छा बांध रखा तुम्हें? अच्छा अच्छा, सही है, शांत है अभी तो। इनको बांधा हुआ है, ये इधर उधर आवारा भाग जा रहे हैं, इसलिए बांध रखा है। सही है, सही है, तुम्हें बांध रखा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ना मैं ऐसे ही पूजा पाठ वाला पंडित हूँ। पंडित अरे वाह, करता, हाँ पूजा पाठ वाले।
वो यही है गाँव में ही, पोथिंग बाहर भी जाते हैं? बाहर ना, वही। तो यही शुरू से यही कर हाँ हाँ, शुरू से यही है, हमारा बाबू से यही करते हैं। आपके पास किसने किया था शुरू से पहले हमारे बुजुर्गों ने किया था काम, दादा की, यही से करते हैं वही काम। बाकी और गाँव में सब ऐसे ही है, जाते तो जंगली जानवर आते हैं यहाँ ज्यादा, वैसे ये बंदरों ने बिल्कुल सब आतंक कर देते हैं बंदर। लेकिन पहले तो होता था आपके, पहले तो बहुत ही उनाट था, खाना पीना सब घर निकल जाता था। तो अभी जो है जब जंगली जानवर आते हैं तो बिल्कुल सब कुछ नहीं रखते हैं, जंगली जानवर साफ कर देते हैं। सब बंजर छोड़ रखा है, सब बंजर छोड़ रखा है। बताइए गाँव में रहते हुए बंजर छोड़ा हुआ क्या करें फिर, अब सब जंगली जानवर का आतंक हो जाता है गाँव में रख करके। साग सब्जी हो जाती है, साग सब्जी होती है अभी थोड़ा। तो आपके आसपास इतना बड़ा जंगल का एरिया है ये, इसका क्या फायदा मिलता है आप लोगों को? अभी गाँव बच्चों के लिए फायदा था, फिर और क्या फायदा मिलता है? गाय बच्चों के लिए, गाय, लकड़ी हाँ लकड़ी कभी होगी तो वैसे। बच्चे लोग कहाँ है? बच्चे कॉलेज करते हैं यही, यहाँ से कपकोट जाते हैं। अप डाउन या हफ्ते में कभी? ना डेली जाते हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर होता है कपकोट हमारे यहाँ से। सड़क की हालत ऐसी है, कभी पैदल चले जाते हैं, कभी गाड़ी है, गाड़ी में चले जाते हैं। अब ऐसा है जब यहाँ हमारा वहाँ विकास हो जाए तो फिर पलायन रुक जाएगा। अब जमीन तो उपजाऊ है, अब क्या करें, जंगली जानवर हो जाते हैं, पशु जो है सब जो है ये जंगली जानवर ही सब खत्म कर देते हैं, सब खत्म कर देते हैं। तो अभी बच्चे गाय, हाँ ना बच्चा ही है फिर, ये एक ही बच्ची है ना, दूध तो नहीं है, सिर्फ बाजार से लाते हैं, बाजार से लाते हैं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर। नमस्कार। क्या रहो कारोबार? के नहीं हो रहा है गेहूं करन में फिर खेत पात बुत खेत पात के सुबह घा पा काटना को भयो खेत पात बंजर पे। अच्छा घा का दूर हूं जंग घा दूर नहीं हूं नहीं दिगो छु। अच्छा गा जो धर रखो हो गा धर रखो। अच्छा तो एक कसी तुम्हारे पे बाची हो? बस एक कसी। अच्छा तो ये तुम्हारा छो या कैबेरी लेर छा तको? ना हमारा छो। अच्छा तो गोर कहां छुपे? गोर होर के ना पे गोर मरगो ने पोरसा। अच्छा बीमारी है जब लंपी बीमारी। अरे लंपी बीमारी में दूध दुनी छी? हो दूध बियाणी छी। अरे अच्छा ये तो समस्या छुपे। तो और के हो घर बन कारबार अब? के नहीं हो के हुई उन पर घासा न को हूं के हूं लकड़ा को भय। लकड़ा और घा बस। चलो ठीक है, ठीक करना चाहिए सब घर छीन दियो है ना। बस क्यों कर। हाँ चलो देखिए बच्चे आ गए हैं स्कूल। हाँ भाई किसने खोला स्कूल? आपने खोला? ये देखो बच्चे, अरे वाह देखिए छोटा सा बच्चा है, ये स्कूल खुद ही ताला खोल रहा है। तुमने खोला ताला? मैंने खोला ताला। अच्छा आपने खोला? ये देखो ये होती है जिम्मेदारी। देखो छोटे बच्चों ने स्कूल खोल दिया है, अभी टीचर नहीं आए हैं। हाँ जी आप भी आ गए? कितनी दूर से आए हैं? यहीं से गांव से ही आए हैं। ये देखो बच्चों ने खोल दिया स्कूल भाई। ये देखो ये होता, देखो ये देखो ये सब बेंच लगाएंगे या बोर्ड लगाएंगे। मॉनिटर कौन है? मॉनिटर कौन है? आप मॉनिटर हो? क्या नाम है आपका? गौरव। और आपका? धीरज गढ़िया। ये देखो ये होते हैं बच्चे। भैया जो भी मेरी वीडियो देखना देख सकता है। ये देखिए कितने जिम्मेदार बच्चे हैं। आजकल के बच्चों को कोई शुद्ध होश नहीं रहती है। ये देखो देखिए अभी मास्टर नहीं पहुंचे हैं, टीचर नहीं पहुंचे हैं, कहीं दूर से आ रहे होंगे, लेकिन बच्चों ने स्कूल खोल के ये अपना, ये देखो बहुत अच्छा, शाबाश बच्चों। प्रणाम सर। प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है। तो पहले कहीं बाहर करते थे या? नहीं घर में ही काम करते। घर में क्या क्या काम? बिरती का काम करते थे, यजमानों के यहाँ जाते थे। तो आपके पुरखों से ये परंपरा है ये? हाँ परंपरा है। कौन करते थे सबसे पहले आपके गांव में? हाँ 3-4 पीढ़ी हो गए हैं। 4 पीढ़ी हो गए। हाँ। तो कहाँ कितना दायरा है आपकी वृत्ति का? बहुत दूर दूर तक है। जगताना है, सुमती है, बैसानी है, नान है, कन्याली कोट है, कुड़कुनी है। गांव से बाहर भी है, शहर भी? हाँ बाहर भी बचे हैं। बागेश्वर साइड भी है, अल्मोड़ा भी है, बागेश्वर भी है
और दिल्ली भी जाता हूँ। दिल्ली भी चले जाते हैं? हाँ, दोपहर जाता हूँ। हाँ, वो तो नजदीकी हुआ। हाँ। तो उसके अलावा और घर में क्या कारोबार है आपका? कुछ नहीं, ये साग पात, ये गेहूँ धान यही वो करते हैं। यहाँ तो मेरी पीढ़ी में ही मैंने ही बनाया ये 20 साल हो गए हैं इसको। 20 साल हो गए। पहले नीचे गाँव नीचे था पहले। नीचे पुराना मकान। हाँ, चीज़ है, गोभी है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, धनिया है और गेहूँ है। खुद ही करते हैं आप सब? हाँ, खुद ही करते हैं। बाकी गाय भैंस वगैरह? गाय भैंस है और बकरी है। हाँ, तो गाय है। बच्चे वगैरह बाहर हैं या? बाहरी कहाँ है, घर में ही है, वृत्ति का काम करते हैं। हाँ। कहते हैं होता नहीं है, तो यहाँ भी जंगली जानवरों की समस्या और पलायन की समस्या है आपके गांव में? नहीं, कोई जंगली जानवर नहीं ठहरे यहाँ कोई बंदरों का आतंक ठहरा ज्यादा। बंदरों का आतंक? हाँ, बंदर और लंगूर का आतंक ठहरा ज्यादा। बाकी जंगली जानवरों का नहीं। पानी वर्षा हुई तो पानी ठहरा, वर्षा नहीं हुई तो कहाँ से पानी। आपने तो काफी उद्यम कर रखा है। हाँ, ये पाइप लाइन ठहरी तो उससे जरा पानी की सुविधा है। तो कितना समय मिल जाता है व्यक्ति में जाना, फिर घर का कारोबार? कहाँ समय मिल जाता है, समय निकालना पड़ता है फिर। हाँ, दूर भी चले जाते हैं। हाँ। ठीक है सर। तो इस गांव से मैं अब मेरा चलने का समय आ गया है और सुबह का करीब बजा है 10:30 और खाना मैंने खा लिया है। दाल भात, बिल्कुल पहाड़ी चावल का भात बनाया था और गहत की दाल और हरी सब्जी डट के खा लिया है। और 4 नींबू की परमिशन मिल गई है कि 4 नींबू तोड़ के ले आना, लेकिन फिलहाल 4 नहीं ले आऊँगा, मैं 2 ले आऊँगा क्योंकि मेरे बैग में जगह नहीं है। एक ये और एक ये बड़ा बढ़िया लग रहा है, गोल गोल। ये बस 4 की परमिशन थी, लेकिन हमने 2 नींबू तोड़ लिए हैं। और ये नींबू जो है, 2 नींबू का मतलब समझते हैं आप क्या है? कम से कम 1 लीटर रस इतना निकलेगा इसमें। मुझे बहुत शौक है इसका, नींबू का पानी पीने का। बाकी इसके बाकी जो रस को फिर मैं बाल्टी में डाल के नहाता भी हूँ, तो थोड़ा सा डैंड्रफ वगैरह नहीं होते हैं और बाल मुलायम रहते हैं, सर की त्वचा अच्छी रहती है। तो ये देखिए 2 नींबू, बाकी बहुत सारे नींबू लगे हैं, लेकिन मैंने जगह नहीं है बैग में। बैग बिल्कुल कपड़ों से और सामान से भरा हुआ है। हाँ, तो मैं आ गया हूँ नीचे स्टेशन में और सुबह का करीब बजा है 10:30 और खाना वगैरह खा लिया है मैंने, फर्स्ट क्लास पहाड़ी खाना, बिल्कुल जो पहाड़ में होता है सुबह सुबह जाड़ों में, गहत की दाल और घर के चावल और हरी सब्जी। तो मज़ा आ गया, बिल्कुल डट के खा लिया है। तो ये है उछात का स्टेशन। यहाँ पर एक दुकान है हमारे राजू भाई की, तो ये रास्ता जाएगा, मुझे यहाँ से जाना है। ये मार्ग जो है आगे दूरी तक चला जाएगा, लास्ट फिर रोड एंड हो जाएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना कमेंट करके, और पोथिंग वाली वीडियो आपको कैसी लगी वो भी जरूर बताना। और इससे अगली वीडियो जो होगी मैं आपको बता दूंगा कौन सी होगी। और तब तक के लिए आपसे जल्द मुलाकात होगी उसके बाद किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पहला।